जो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेरी बात का यकीन करना, अगर आप मेरी ये बात मान लेंगे तो आपका स्कोर में अद्भुत सुधार दिखेंगे। सर वो कैसे? हम पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन वो पढ़ना एग्जाम में काम आ पाएगा या नहीं, या एग्जाम में यूज कर पाएंगे या नहीं, वो सिर्फ तभी जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो तो ये सोच करके पढ़ो कि अगर ये क्वेश्चन जो मैं अब पढ़ रहा हूं मैंने मास्टर से सीख लिया, मेरी समझ में भी आ गया, पर क्या यही क्वेश्चन कल को मुझे संडे के मॉक टेस्ट में दिख जाएगा या रियल एग्जाम जब मेरा जनवरी में होगा उसमें दिख जाएगा, तो क्या मैं इसको कर पाऊंगा? ये सोच करके समझा करो टीचर से, ठीक है? और ये सोचा करो कि ये क्वेश्चन अब मेरे सामने कभी भी नहीं आए तो क्या मैं इसको कर पाऊंगा? आपके पास जवाब होना चाहिए। क्या आप इसको सीधा अब देख रहे हो? उसको सीखो ही इस तरह से कि वो आपके सामने अगर मॉक टेस्ट में आ जाए उसके जैसा भी प्रश्न, उसको कर लो। सर ऐसा एक बार में तो नहीं सीख पाते, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे। तो बच्चों उसके लिए फिर आप क्या करो कि ठीक है, मैं इन क्वेश्चन सारे ऐसे नहीं होते कि एक बार में नहीं सीख पाते, पर कुछ क्वेश्चंस जरूर क्लास में ऐसे होते हैं जिन्हें हम इस तरह से नहीं सीख पाते कि एग्जाम में कर पाए। तो उनके लिए क्या करो कि उनके लिए उन क्वेश्चंस को चिन्हित करो क्लास के दौरान ही कि ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझना है। रिकॉर्डेड वीडियो भी है आपके पास, दोबारा मास्टर की चला दो चाबी भर के, ठीक है? लेकिन उसका क्वेश्चन का पीछा तब तक मत छोड़ना कि ये सोच के पढ़ना उसको यही तो आएगा एग्जाम में, यही आएगा मेरे एग्जाम में, यही मिलेगा संडे के मॉक टेस्ट में, इसी को तो सीखना था मुझे। बेटा अद्भुत सुधार होंगे, अद्भुत। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता आपके एग्जाम में जो आपके टीचर ने ना पढ़ाया हो, मैथ रीजनिंग वगैरह सब कुछ पढ़ाया हुआ होता है, लेकिन आप उसको उतार नहीं पाते एग्जाम में अपनी बुद्धि से, क्योंकि हमारी उस तरह की प्रैक्टिस ही नहीं होती बच्चों। तो इसलिए कह रहा हूं कि माता पिता को साथ लेकर के बैठे करो इस वीडियो में, वो निश्चित तौर पर आपको पूछेंगे और पूछ कर आपका स्कोर जंप करने लगेगा। ये बात याद रखना। अंकित भाटी पर्सनली आपसे नहीं पूछने आ सकता, वरना ऑफलाइन में हम लोग क्या करते थे, पूछते थे बेटा कम क्यों हुआ, इसका रीजन दे दे। पर ऑफलाइन में मैं कितने बच्चों को पढ़ा पाऊंगा और कितने लोगों, बहुत चंद बच्चों को ही वो बात पूछ पाऊंगा। लेकिन आपके माता पिता जिनका एकमात्र उद्देश्य है कि सिर्फ और सिर्फ आप सफल होने चाहिए। मेरा टीचर का होने के नाते एक उद्देश्य है कि इतने बच्चों को सफल कराऊंगा, लेकिन माता पिता का उद्देश्य तुम्हें सफल कराना है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उनको जरूर पास बिठाओ जो सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता चाहते हैं। बहुत प्रेशर आएगा आपके ऊपर। चलिए बेटा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अंकित भाटी सर ने एसएससी जीडी 2025 के लिए जो आपको तरीका बताया है, इसमें सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा, तो आप उस तरीके को अपनाइएगा। और आपको मैं बता दूं, मैं एसएससी जीडी 2024 का रिजल्ट आ चुका है, वो सब आपको पता चल गया होगा। जिन भाइयों का एसएससी जीडी 2024 में सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है तो वो एसएससी जीडी 2025 की अपनी तैयारी करें और जो अंकित सर ने बताया उस तरीके को अपनाएं, है ना? तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। जो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे कुछ पॉइंटों से इनके कट ऑफ में 9 नंबर आया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी 2025 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक चुकी है, इस बुक में आपको 750 से ज्यादा बहुविकल्प प्रिपरेशन और साथ ही इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2019, 2021, 2023, 2024 के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। और बात करें इनकी कॉम्बो बुक की, जिसमें हिंदी, मैथ, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग है, और आप एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को ले लीजिए। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इस बुक को जल्दी से परचेज कर लीजिए।